प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो जो भी भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस कथा को जरूर सुने। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस दिन भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था जो समुद्र मंथन से निकला था। और कुछ ये भी कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई एक भील यानी कि एक शिकारी की कथा दी गई है। तो चलिए आज मैं आपको महाशिवरात्रि की पावन कथा सुनाती हूँ। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गांव में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। वह बहुत गरीब था, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार करके वे अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह जीव हिंसा करता था, इसलिए स्वभाव से वह बहुत ही क्रूर था। एक दिन जब वह शिकार की खोज में निकला तो संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। उसका सारा जीवन जंगल में ही निकला था, इसलिए वह नहीं जानता था कि महाशिवरात्रि क्या होती है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। शिकार की खोज करते करते उसे पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। तो वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे परिवार के लोगों के लिए खाने को कुछ भी नहीं मिला है। कुछ देर बाद घूमते घूमते वह एक तालाब के पास पहुंचा और सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएगा और तब मैं उसका शिकार कर लूंगा। ये सोचकर वो शिकारी अपने साथ थोड़ा सा जल लेकर पास में ही लगे हुए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसका पूरा ध्यान तालाब की ओर ही था कि कब कोई जीव वहाँ पानी पीने आए और मैं उसका शिकार कर लूं। इसी इंतजार में पूरे दिन का भूखा प्यासा वह उसी पेड़ पर बैठा रहा। इसी तरह काफी रात हो गई और रात का पहला पहर भी शुरू हो गया। तभी एक प्यासी हिरनी वहाँ आई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत हिरनी को मारने के लिए अपने धनुष पर तीर साधा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से भगवान शिव के पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के फल से उस शिकारी का बहुत सा पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। जब हिरनी ने उस शिकारी को देखा तो वह बहुत डर गई और बोली, शिकारी, तुम ये क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो मुझे जरूर मारना, लेकिन मेरी ये बात सुनो। मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। हिरनी की इस नम्रता भरी बातों से शिकारी का मन पिघल गया और उसने हिरनी को पानी पीकर जाने दिया। इसी तरह जागते जागते ही रात का पहला पहर भी बीत गया। तभी वहाँ एक दूसरी हिरनी पानी पीने के लिए आई। उस हिरनी को देखकर शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर तीर साधा, तभी पहले की तरह थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवजी पर दोबारा जा गिरे, जिससे भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जब हिरनी ने शिकारी को तीर साधते देखा तो वह बोली, शिकारी, तुम ये क्या कर रहे हो? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने भूखे परिवार का पेट भरूंगा। तब हिरनी बोली, सुनो शिकारी, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे अकेले हैं, अतः मैं अपने बच्चों को उनके पिता के हवाले करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। तब हिरनी अपने बच्चों की कसम खाकर बोली कि हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। पहले की तरह फिर से हिरनी की विनम्रता भरी बातों से शिकारी का मन पिघल गया और उसने हिरनी को पानी पीकर जाने दिया। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर शुरू हो गया। शिकारी भूख प्यास से व्याकुल बेसब्री से शिकार का इंतजार करने लगा। तभी घूमते घूमते एक हिरन उस तालाब के पास पहुंचा। वो बहुत ही हष्ट पुष्ट था, जिसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ और उसने हिरन को मारने के लिए जैसे ही तीर साधा, तभी अचानक उसके हाथ लगने की वजह से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे। उससे सौभाग्यवश उसके तीसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह अनजाने में ही की गई पूजा से शिव जी उस पर प्रसन्न हुए। तभी पत्तों की आवाज से हिरन ने उस शिकारी को देखा और बोला,
तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने भूखे परिवार को तृप्त करना चाहता हूँ। इस पर हिरन ने बिना डरे कहा कि मैं धन्य हूँ जो मेरा हष्ट पुष्ट शरीर किसी की भूख शांत करेगा। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन तुम मुझे एक बार जाने दो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को उनकी माता के हवाले करके और उन्हें दिलासा देकर तुम्हारे पास जल्दी ही लौट आऊंगा। हिरन की ऐसी बात सुनकर शिकारी सोच में पड़ गया, परंतु अनजाने में की गई शिव जी की पूजा से उसका मन शुद्ध हो गया था और उसके किए गए पाप भी नष्ट हो चुके थे। उसने हिरन से कहा कि पहले भी यहाँ जो आए वो तुम्हारी तरह ही बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। अभी तुम भी संकट में हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मैं अपने परिवार का क्या करूँगा? इस पर हिरन बोला, सुनो शिकारी, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा विश्वास करो, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। तब शिकारी ने हिरन को पानी पीकर जाने दिया। वो तीनों अपने घर पहुंच गए, लेकिन वो शिकारी को भरोसा देकर आए थे कि वो वापस जरूर आएंगे। उन तीनों ने आपस में बातें करके और सत्य के पथ पर चलते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो लौटकर शिकारी के पास जरूर जाएंगे। वहाँ बच्चों को समझाकर हिरनी अपने पति से बोली, स्वामी आप चले गए तो यहाँ बच्चे कैसे रहेंगे? और शिकारी के पास लौटकर जाने की प्रतिज्ञा तो पहले मैंने की थी, इसलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए। आप यहीं रहो और बच्चों का ध्यान रखो। ये सुनकर हिरन बोला कि मैं वहाँ जाता हूँ और तुम यहीं रहो, क्योंकि बच्चों की देखभाल तो माँ से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तब हिरनी बोली, स्वामी पति के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तब उन सब ने बच्चों को समझाया और उन्हें पड़ोसियों के हवाले कर शिकारी के पास जाने लगे। उन्हें जाते देख उनके सभी बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने ये सोच लिया था कि जो माता पिता की गति होगी वह हमारी भी हो जाए, इसका हमें कोई दुख नहीं है। उन सबको एक साथ देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। तब उसने जैसे ही उन्हें मारने के लिए अपने धनुष पर तीर साधा, तब फिर से कुछ जल और बेलपत्र शिव जी पर पहले की तरह जा गिरे, जिससे भगवान शिव की चौथे फेर की पूजा भी संपन्न हो गई और उस पूजा से शिकारी का सारा पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। तब हिरन बोले, हे शिकारी, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी हमें मारकर हमारे इस नश्वर शरीर को सार्थक करो। ये सुनकर शिकारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ये पशु ज्ञानहीन होकर भी धन्य है, जो ज्ञान न होने पर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर, जो मैं अनेक प्रकार के कुकर्म करके अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा और उसने अपना धनुष नीचे कर दिया और हिरणों को परिवार सहित लौट जाने को कहा। उसके ऐसा करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर तुरंत उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुरु नाम प्रदान किया। दोस्तों, ये वही गुरु था जो वनवास के समय भगवान राम से मिला था। इस तरह यहीं पर महाशिवरात्रि की पावन कथा संपन्न होती है। इसी तरह की धार्मिक व्रत कथाएं सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।